क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग गाइस? बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में ये जो अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं, दीज टू फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर N प्लस को अटैच हो अमोनियम आयन को, तो वो अमोनियम आयन को कैसे स्टेबलाइज करेंगे एंड सॉल्वेशन भी कैसे करेगा। लेकिन व्हाट वी हैव सीन, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की, इस अमोनियम आयन के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज कम होगा एंड इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण बेसिसिटी बढ़ेगी। दिस हैपेंस इन केस ऑफ एलिफेटिक अमाइन। लेकिन नंबर ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज हुए तो उसका सॉल्वेशन पे कुछ इफेक्ट होगा क्या? दिस वाज वी वर डिस्कसिंग, दिस थिंग व्हिच वी वर डिस्कसिंग, ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो अब इस सेशन में सॉल्वेशन एंड आर ग्रुप, इनका रिलेशन एंड इन दोनों का N प्लस का पॉजिटिव चार्ज कम करने में एंड बेसिसिटी बढ़ाने में क्या रोल है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर ते तुम्ही तुमचं माइक वगैरह बंद करा रे। तो अगर इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता चला, आर ग्रुप कैसे प्लस आई इफेक्ट के कारण N प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज कम करते हैं, बेसिसिटी बढ़ाते हैं एंड सॉल्वेशन भी कैसे हेल्प करता है। लेकिन सॉल्वेशन एंड नंबर ऑफ आर ग्रुप कैसे एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, ये हम लोग देखने वाले हैं। लुक एट हियर, आई हैव शोन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्वेशन। ये N प्लस है, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस, ये जो ऑक्सीजन है पोलर वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर की जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है, these oxygens are actually negative poles of water। ये नेगेटिव पोल्स वाटर के यानी कि ऑक्सीजन N प्लस अल्किल अमोनियम आयन के साथ क्या करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सेटअप करेंगे, यानी कि इसके फील्ड ऑर्बिटल एंड इसके लो एनर्जी क्या एम्प्टी ऑर्बिटल जो भी होंगे, इनमें क्या होगा ओवरलैप एंड इसको भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, थोड़े बहुत इसको भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वैसे भी पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है। तो ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है यही नथिंग बट सॉल्वेशन है। ऐसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सराउंड करेंगे नेगेटिव पोल। अगर वाटर एक्सपेक्ट किया है तो वाटर का क्या, कशाला ऑन करता रे धागड़ा हे ते, ये जो निगेटिव्ह पोल आहे कशाला धागडा ऑन बंद करता, बाजूला व्हा, ऐकून घ्या हे सगळं। ये जो निगेटिव पोल है वाटर के केस में ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव पोल यानी कि अमोनियम आयन का नाइट्रोजन, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट होने के कारण इसको इसके फील्ड ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल का ओवरलैप होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू अपोजिट पोल यानी कि नेगेटिव पोल इसके अराउंड क्या हुए हैं, गैदर। दिस इज नथिंग बट सॉल्वेशन। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल या सॉलिड मॉलिक्यूल गैदर होंगे उतना ज्यादा क्या होगा सॉल्वेशन। तो यहां पे लिखता हूं मोर द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल surrounds, more the number of solvent molecules surrounds the ammonium ion, more is सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होगा ज्यादा, more is the solvation। more is solvation and hence सॉल्वेशन अगर ज्यादा है therefore more is क्या होगी स्टेबिलिटी, more is stability किसकी, more is stability of what, more is stability of ammonium ion, more is stability of ammonium ion and therefore
more is basicity. बट इस पूरी चीज में ऑब्स्टैकल किसका है? ये पूरी चीज में ऑब्स्टैकल किसका है? There is obstacle of number of R group which are bulky. R group कैसे होते हैं? बल्कि, यानी कि क्या? स्प्रेड, जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है? स्प्रेड। तो बल्कि R ग्रुप ऑब्स्टैकल है इस पूरी चीज में। सॉल्वेशन में कौन ऑब्स्टैकल है? नंबर ऑफ R ग्रुप जो बल्कि है, जो स्प्रेड है, जो सॉल्वेशन में ऑब्स्टैकल है। तो सॉल्वेशन होने नहीं देंगे अगर नंबर ऑफ R ग्रुप ज्यादा है। क्यों? हैव यू गॉट दिस? यहां तक तो पता चल गया कि कौन ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है सॉल्वेशन में। यस और नो? यस। उत्तर टाईप करून उत्तर द्या आता, कारण की स्पॉटलाइट आता सगळ्यांवरती आहे। तुम्ही बोलायला लागले ना की काय होईल? तुम्ही दिसणार तिकडे। ठीक है? तो व्हाट आई एम आस्किंग यू कि यहां तक पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हैव यू गॉट द अप्रोच? क्यों हम लोग सॉल्वेशन एंड आर ग्रुप का नंबर इनको कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ आर ग्रुप बढ़ा, उनके बल्कीनेस के कारण सॉल्वेशन पे इफेक्ट होने वाला है। दीज आर गोइंग टू अफेक्ट द सॉल्वेशन। सो ये पता चल गया है? यस और नो? यस। तो ये रब कर दूं पार्ट, ये पार्ट रब कर देता हूं। आगे इन सब का कंक्लूजन लिखता हूं मैं। इन सब का कंक्लूजन मैं लिखता हूं आगे। तो कंक्लूजन क्या है? क्या कंक्लूजन है? मोर नंबर ऑफ आर ग्रुप बॉन्डेड टू n प्लस, ठीक है, दो increase stability of ammonium ion। क्यों? ड्यू टू प्लस आई, उनके प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देके इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। बट the bulkiness of R group, बल्कीनेस ऑफ आर ग्रुप क्या करेगा? बल्कीनेस आर ग्रुप का अफेक्ट्स सॉल्वेशन, दूसरे इस फैक्टर पे अफेक्ट करेगा। तो सॉल्वेशन के कारण जो स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, अगर सॉल्वेशन कम हुआ तो सॉल्वेशन के कारण स्टेबिलिटी जो बढ़ने वाली है वो नहीं बढ़ेगी। Therefore, if solvation is less, then its contribution to increase स्टेबिलिटी किसकी? स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखता हूं, अमोनियम आयन की। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ दिस, सॉल्वेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, सॉल्वेशन लेस हो गया तो सॉल्वेशन जो इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है वो हेल्प कम होगी, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। देयरफॉर बेसिसिटी में डिक्रीज। कैसे? लुक एट द आर ग्रुप नाउ। अगर मैं ऐसे दिखाता हूं आप लोगों को, 3 CH3 ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। लोन पेयर दिए है ना, लोन पेयर दिए है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा या sp3? 4 बॉन्ड बनेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा लोन पेयर।
लोअर वाला ऑर्बिटल हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एम्प्टी ही कंसिडर करेंगे, वो तो एम्प्टी होगा, वो तो एम्प्टी होगा। लेकिन अगर CH3 है, हम लोग मानेंगे कि अगर CH3 ग्रुप है, ये CH3 ऐसा स्प्रेड है, एक CH3 ऐसा स्प्रेड है, एक CH3 जो है वो ऐसा स्प्रेड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से अप्रोच होने के लिए ही जगह है, दीज साइड्स आर ब्लॉक, सॉल्वेंट क्या नहीं होगा, सॉल्वेंट कांट अप्रोच, सॉल्वेंट कांट अप्रोच, यहां से भी सॉल्वेंट अप्रोच नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ी जगह है, यहां से एक आध सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी कि कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अप्रोच हो सकते हैं, सॉल्वेंट कांट अप्रोच। तो ऐसे अगर बल्कि आर ग्रुप्स है, वो किसकी एंट्री ब्लॉक कर देंगे, किसकी एंट्री ब्लॉक कर देंगे, किसकी एंट्री ब्लॉक करेंगे गाइस, सॉल्वेंट विल ब्लॉक दी एंट्री ब्लॉक करेंगे ये आर ग्रुप, करेक्ट, माइक ना का यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट की एंट्री ब्लॉक करेंगे कौन, ये बल्कि आर ग्रुप। देयरफॉर ऐसी केसेस में आर ग्रुप ज्यादा हो तो ऐसी केसेस में सॉल्वेशन क्या होगा, लेस, देयरफॉर सॉल्वेशन इज लेस, सॉल्वेशन क्या होगा, लेस, सॉल्वेशन क्या होगा, लेस, करेक्ट। तो सॉल्वेशन लेस होगा, तो सॉल्वेशन का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इंक्रीज करने में, वो सॉल्वेशन कम होगा, यानी कि सॉल्वेशन के कारण जो स्टेबिलिटी बढ़ने वाली थी, बेसिसिटी जो बढ़ने वाली थी, वो नहीं बढ़ेगी, इनफैक्ट बेसिसिटी कम होगी। तो इस केस में, ऐसी केसेस में सॉल्वेशन हम लोगों को हेल्प नहीं करेगा बेसिसिटी बढ़ाने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सब पता चल गया। इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, तो आगे लिखता हूं क्या, स्क्रीनशॉट कर लिया, रब कर दू रब, ठीक है। तो आगे और कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, therefore to decide basicity of what we are talking about, aliphatic amines are not aromatic, to decide basicity of aliphatic amines, number one क्या, नंबर वन क्या, of by plus I effect of R groups, यानी कि इन शॉर्ट नंबर ऑफ R ग्रुप्स, इनको भी देखना पड़ेगा। एंड सेकेंड, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, इसको भी देखना पड़ेगा। टू डिसाइड बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, these two factors must be compared, यानी कि क्या, that is plus I effect and number of R groups must also be sufficient and
सॉल्वेशन मस्ट ऑल्सो बी देयर। दोनों चीजें जहां पे बैलेंस है, दोनों चीजें जहां पे बैलेंस है वहीं पे क्या होगा, दोनों चीजें जहां पे बैलेंस है वहीं पे बेसिसिटी ज्यादा होगी। यानी कि बेसिसिटी ज्यादा होने के लिए, बेसिसिटी डिसाइड करने के लिए इन दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा? सॉल्वेशन भी होना चाहिए एंड अलोंग विद सॉल्वेशन क्या होना चाहिए, अलोंग विद सॉल्वेशन क्या होना चाहिए, आर ग्रुप भी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओनली प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या आनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या आनी चाहिए, टर्शियरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन एंड देन कौन, NH3। इसका मतलब क्या, टर्शियरी अमाइन क्यों सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्यों सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मोर आर ग्रुप के कारण, मोर आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, मोर आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसके केस में बनने वाले अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू ओनली प्लस आई है, ये अकॉर्डिंग टू ओनली प्लस आई है, ये अकॉर्डिंग टू ओनली प्लस आई है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ओनली प्लस आई। एंड अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेशन की बात करो, बाय ओनली कंसिडरिंग सॉल्वेशन, सिर्फ सॉल्वेशन अगर कंसिडर किया तो NH3 सॉल्वेशन ज्यादा है, मैक्सिमम सॉल्वेशन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड फिर टर्शियरी अमाइन। तो इसके तो एग्जैक्टली अपोजिट है, तो बेसिसिटी कैसे डिसाइड करें, देयरफॉर बेसिसिटी is decided by comparing these two factors, these two factors। यानी कि क्या, यहां पे लिखा है मैंने, प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप भी सफिशिएंट होने चाहिए एंड सॉल्वेशन भी सफिशिएंट होना चाहिए। तो दोनों के ऊपर थिंक करके ही हम लोग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो ना कि ये ऑर्डर करेक्ट है एक्वियस फेज में, ना ये ऑर्डर करेक्ट है एक्वियस फेज में। वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, इन एक्वियस सॉल्यूशन। बेसिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ना कि ये ऑर्डर करेक्ट है ना ये ऑर्डर करेक्ट है, दोनों फैक्टर्स सॉल्वेशन एंड नंबर ऑफ आर ग्रुप्स दोनों को कंपेयर करके हम लोगों को एक्चुअल ऑर्डर डिसाइड करनी है। ठीक है, अभी गॉट दिस गाइस, ये पता चला कि क्या थिंकिंग करना है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बारे में भी नहीं, सिर्फ सॉल्वेशन के बारे में नहीं, दोनों को कंबाइन करके हम लोगों को ऑर्डर डिसाइड करनी है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अभी गॉट दिस गाइस, यस ठीक है, ये रब कर देता हूं। तो अब ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मैं लिखता हूं, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वियस सॉल्यूशन।
Therefore, actual order of basicity of amines in aqueous solution क्या है? Look at this. What I have written. Secondary amine. I repeat, secondary amine. Then primary amine. Then tertiary amine. And lastly अमोनिया। ये ऑर्डर ऐसे क्यों लिखी मैंने? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2R group and some solvation is also there. सॉल्वेशन भी है प्लस आई इफेक्ट भी है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑफ 1R group बट मोर सॉल्वेशन, क्योंकि प्राइमरी है सॉल्वेशन थोड़ा ज्यादा है, प्लस आर इफेक्ट भी है थोड़ा। यहां पे क्या है? ओनली व्हाट वी कैन से ओनली प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर कुठून येईल? प्लस आर वगैरे बोलू नका, सॉरी प्लस इंडक्टिव्ह असतो आणि टाइप करा ओनली प्लस आर इफेक्ट ऑफ कितने आर ग्रुप्स? 3 आर ग्रुप, नो सॉल्वेशन। तो ये प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम स्टेबलाइज करेगी एज कंपेयर टू दीज टू। एंड यहाँ पे क्या है? नो प्लस आई, क्यों? नो आर ग्रुप, ओनली सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन के कारण इसकी होने वाली स्टेबिलिटी इससे बनने वाले अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी। सो सबसे कम स्टेबल इसका अमोनियम आयन होगा। So this is the order of what? General order of what? General order of basicity of amines in aqueous solution. Have you got the order? Have you got the order? कैसे डिसाइड किया ऑर्डर, ये बात पता चली? Have you got the order guys? ये ऑर्डर लिख लो। एक्वियस सॉल्यूशन में ये ऑर्डर फॉलो करनी है आप लोगों को। एक्वियस सॉल्यूशन में मतलब वाटर जब सॉल्वेंट हो तब सॉल्वेशन का सवाल आएगा, तब ये ऑर्डर वैलिड है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, वो भी बता देता हूं। ये लिख लिया या स्क्रीनशॉट कर लिया? ठीक है, ये रब कर देता हूं। फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन लिखना है। In case of ethylamines, order of basicity in aqueous solution क्या होगी? CH3 CH2 NH2 नहीं होगा, जरा अलग लिखता हूं। CH3 CH2 2 टाइम्स NH, यानी कि डाइथिलामाइन जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगा। इसके बाद आपको लगेगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर इथिलामाइन यानी कि प्राइमरी होना चाहिए। ये डाइथिलामाइन सेकेंडरी है, दोनों इथिल ग्रुप है। आपको लगेगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ट्राइथिल। अब तो ये टर्शरी आ गया। एंड फिर क्या है? ये एंड लास्टली क्या है? अमोनिया। ये ऑर्डर थोड़ी सेकेंड है। प्राइमरी से पहले टर्शरी क्यों आ गया? ट्राइथिलामाइन इथिलामाइन से पहले क्यों आ गया? ये एक्सेप्शन क्यों आ गया? यहाँ पे क्या है? प्लस आई इफेक्ट
of 3R group is more and some सॉल्वेशन इज देयर। थोड़ा सॉल्वेशन तो होता ही है तीन तीन इथिल ग्रुप होने के बावजूद भी, एंड प्लस आई इफेक्ट 3R ग्रुप का बहुत ज्यादा है। इस केस में क्या, इस केस में क्या, प्लस आई इफेक्ट ऑफ ओनली 1R ग्रुप उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाता। एक R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट बनने वाले अल्किल अमोनियम आयन को इससे बनने वाले इथिल अमोनियम आयन को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। कौन, प्लस आई इफेक्ट इतना ज्यादा, एंड मोर सॉल्वेशन है फिर भी, मोर सॉल्वेशन है फिर भी प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होने के कारण इससे बनने वाले इथिल अमोनियम आयन यानी कि कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इस केस में ट्राइथिल अमाइन से बनने वाले ट्राइथिल अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप के कारण बढ़ेगी भी, थोड़ा बहुत सॉल्वेशन भी होगा, यानी कि दोनों इफेक्ट स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम प्लस आई इफेक्ट है, थोड़ा ज्यादा सॉल्वेशन है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी, इससे बनने वाले अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी कम है, इसीलिए इथिल अमाइन थर्ड प्लेस पे आ गया। एंड ये फर्स्ट प्लेस पे क्यों है, यहाँ पे दोनों ज्यादा है, प्लस आई एंड सॉल्वेशन दोनों ज्यादा है। प्लस आई कम भी होगा लेकिन सॉल्वेशन बहुत ज्यादा होने के कारण सपोर्ट हो रहा है, सॉल्वेशन तो बहुत ज्यादा है इसलिए सपोर्ट हो रहा है इससे बनने वाले डाइथिल अमाइन से बनने वाले डाइथिल अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाने में। सो ये ऑर्डर थोड़ी अलग है, जब इथिल ग्रुप होगा तो, इथिल ग्रुप होगा तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, ये एक्सेप्शन क्वालिटेटिवली आपको ध्यान में रखना है, बाकी वो ऑर्डर फॉलो करो। हैव यू गॉट दिस गाइस, गाइस हैव यू गॉट दिस, यस और नो? तो कैसे थिंकिंग करना ये पता चला, कैसे थिंकिंग करना ये पता चला। यस तो अब गैस फेज में क्या है, गैस फेज में तो सीधे सीधे है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैस फेज। क्या लिखा मैंने, टर्शियरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन एंड देन अमोनिया, देन अमोनिया। क्यों, ओनली प्लस आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल, ओनली प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल है गैस फेज में। गैस फेज में तो सॉल्यूशन का सवाल नहीं है, गैस फेज में ये एक्सेप्शन इधर लिखता हूं मैं, नो सॉल्वेशन नीड्स टू बी कंसिडर्ड। तो सॉल्वेशन के बारे में थिंक करने की जरूरी नहीं है, ओनली प्लस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा, जिसमें ज्यादा आर ग्रुप, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, उसकी बेसिसिटी ज्यादा, कौन सी फेज में, गैस फेज में। सो गैस फेज में ये बेसिसिटी ऑर्डर। हैव यू गॉट दिस? एक्वियस सॉल्यूशन में दोनों इफेक्ट के बारे में थिंक करो, सॉल्वेशन एंड नंबर ऑफ आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, लेकिन गैस फेज में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बारे में थिंक करो एंड सॉल्वेशन को मतलब थिंक करने की जरूरी नहीं है, सॉल्वेशन को ध्यान में रखने की जरूरी नहीं है। गैस फेज में सॉल्वेशन को कंसीडर ना करो क्योंकि सॉल्वेशन होगा ही नहीं, तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ही क्या बेसिसिटी ऑफ अमाइन डिसाइड करनी पड़ेगी इन गैस फेज। हैव यू गॉट दिस गाइस? यस और नो? आर यू गेटिंग दिस? ये पता चला, ये पता चला? So this is all about what? Basicity of amines. This is all about what? Basicity of amines. Yes or no? Basicity of amines. Yes or no? ठीक है, ये पता चल गया है। So we will wind up our today's discussion over here. पूरी theory एल्केटिक अमाइंस के बेसिसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की है, यहाँ पूरी की पूरी थ्योरी डिस्कस की हम लोगों ने। अब हम लोगों को सिर्फ कुछ
क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एलिमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी के बारे में एंड देन एरोमेटिक अमाइन एंड देन कंबाइन क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो आई विल स्टॉप today's session over here. We will meet tomorrow for some theory and examples of basicity. ठीक है. जो टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट किया है उसके मार्क्स आप लोगों ने अभी तक नहीं बताए मुझे. सो यू हैव टू टेल मी द मार्क्स. जो टेस्ट मैंने आप लोगों को भेजी थी उसके मार्क्स आप लोगों ने नहीं बताया है. यू हैव टू सेंड मी दोज मार्क्स. व्हाट्सएप करो मार्क्स मुझे. ठीक है.